अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे साथ मेरे ट्रैवल मेट, आप भाई अपना नाम बताएं। मेरा नाम है बाबा ठुंडे और जो असल नाम है वो बता दें। मुनीबुर रहमान। तो ये दोस्त है, और तो खैर हम मुरादाबाद तक आ गए। तो ये है कि आपने पहले मेरी जर्नी देखी शाह लतीफ़ की यहाँ आने की, तो अब यहाँ से वापसी की आप जर्नी देखेंगे। खैर ट्रेन तो खैर कोई नहीं है, 4 डाउन ही आएगी, हमने उसमें बैठ के वापस चले जाना कराची। तो टिकट भी खैर यहाँ से नहीं मिलेगा, ट्रेन के अंदर से मिलेगा। तो कैसा रहा आपका 151 का सफ़र? हार्ट अटैक ही रहा है किस्म का, क्योंकि देखे हमने कहाँ से प्लान बनाना शुरू किया और करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है हम यहाँ पहुँच गए इजली। पहले बिन कासिम, फिर ढाबी जी, फिर जंगशाही का भी सोचा। तो अब ये कि मुरादाबाद आकर हम पहुँच गए कि हमने कहा चलिए ट्रैवल करना है, हमने ट्रैवल करके फिर फ़ौरन ही आ जाना है। तो फिर 4 डाउन आ रही है उसमें। रेल फैन से गर्मी में ख्वारी तो होनी जी बिल्कुल ऐसी है। तो ये कि खैर अच्छा सफ़र है 151 का। तो खैर फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह, ठंडे मौसम में आएंगे स्टेशन को डिस्कवर करने। तो बस खैर आज तो ट्रैवल के मकसद के लिए मैं आया हूँ। खैर आपको फिर भी मैं स्टेशन ज़रा दिखा देता हूँ कि स्टेशन कैसा है और क्या सूरत हाल है यहाँ की। तो ये कि अब अल्लाह करे 34 डाउन भी आ रही थी, अब मुझे ऐसे शौक पड़ा है कहीं 4 डाउन को यहाँ पे लूप लगा के 34 को भेज दें। ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है कि हमें ट्रेन एक्शन मिल जाएगा। तो अब आप में भी देख लेते हैं कोई गुड्स आ रही हो तो मिल जाएगी, वरना खैर मुश्किल ही लग रहा है। तो ये क्या मैं इंतज़ार करते हैं अपने 4 डाउन का। वो जमपीर से निकल आई होगी अब तो, खैर कह रहे, पूछा था हमने तो कह रहे जमपीर है वो। तो एक स्टेशन आपको ज़रा मैं दिखा देता हूँ कि क्या सूरत हाल है स्टेशन की। तो ये मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन, हम अब के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। तो ये एबेंडेंड बिल्डिंग है स्टेशन की। तो खैर यहाँ पे दरख्त वगैरह भी लगाएं और पानी भी दिया जाता है। तो ये आपका प्लेटफॉर्म, आपका ट्रैक, डाउन का प्लेटफॉर्म, डाउन का ट्रैक। खैर प्लेटफॉर्म कोई बना बनी है। खैर अच्छे व्यूज़ यहाँ से आ सकते हैं ट्रेन कैप्चर करने के लिए। तो लूप लाइन डाउन की प्लेटफॉर्म भी साथ है और आपके पीछे ही है। कुछ स्टेशन पे आपने देखा होगा, जमपीर है जिसमें जंगशाही है, और क्या कहते हैं और भी कुछ स्टेशन हैं जिनमें ये कि प्लेटफॉर्म से पहली साइड पर लूप लाइन करके होती है, शायद जगह की वजह से या क्या। तो ये है कि दरख्त भी लगाए वहाँ पे और वर्कर्स काम भी कर रहे हैं। रेलवे के मेहनत का मजदूर अपने लाइन को जजा दे। तो ये है कि चले आपको स्टेशन के ज़रा अंदर से बिल्डिंग दिखा देता हूँ। मस्जिद भी सामने बनी हुई है। ये खैर एबेंडेंड हो चुकी है बिल्डिंग, पहले ये बिल्डिंग होती होगी लेकिन स्टेशन की। तो अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है स्टेशन की, आप देख सकते हैं ये मुरादाबाद। तो बेंचेस भी पड़ी हैं और ये रेलवेज़ के हमले के लिए है, बेंचेस भी रखी हुई हैं यहाँ पे। खैर और ये पैसेंजर्स के लिए, पर खैर ये यहाँ पे पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं। ये लैंप टाइप लगा हुआ है और ये टिकट घर था। खैर बंद ही रहता है, ट्रेन के अंदर से टिकट बनेगा। खैर अगर स्टॉप है तो फिर तो मेरी नज़र में क्या कहते हैं टिकट रोका होना चाहिए। और टावर भी लगा हुआ है। तो आपसे ज़रा दिखाता हूँ मैं स्टेशन की सूरत। मस्जिद बनी हुई है खूबसूरत सी माशाल्लाह, और ये स्टेशन की बिल्डिंग है। सोलर भी लगा हुआ है। ये कुछ सूरत हाल है यहाँ की। खैर ये है कि जहाँ भी चाहे बेशक एक ट्रेन रुके या जहाँ भी स्टेशन है, कम से कम प्लेटफॉर्म अपग्रेड हों, अच्छे बने हों। खैर ये भी फिर भी बेहतर है, साफ़ सुथरा, आबादी से बिल्कुल हट के। आसपास बिल्कुल कोई आबादी नज़र में नहीं आ रही। ये विंड पावर प्लांट लगा हुए सामने। तो स्टेशन की इमारत भी खैर अपग्रेडेशन मांगती है। तो उम्मीद करता हूँ रेलवे हुकाम जल्द नज़र षानी करेगा इधर। तो दरख्त पौधे लगे हुए, खैर यहाँ पे दरख्त हैं, वहाँ है ये दरख्त है काफ़ी अच्छा है। तो आग जल रही है तो स्टेशन का अपना खाना पकाना यहीं पे करता होगा। तो बस चलें, हम इंतज़ार ही करते हैं अपनी ट्रेन का, वो कब आती है, फिर उस पर ट्रैवल करके कराची की तरफ चलते हैं। तो खैर ज़िला ठट्टा में आता है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। किलोमीटर मारकर वो 4 डाउन आ गई है हमारी, 4 डाउन आ चुकी है हमारी। तो देखते हैं कहीं यहाँ लूप ना लग रही हो, कुछ पता नहीं है। खैर स्टेशन कमरा काफ़ी अच्छा है, हमने जो पूछा उनने बताया, तो उनने कुछ भी हमें कहा नहीं। तो ये क्या माशाल्लाह नीम का दरख्त है और काफ़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हुई हमें। ये वर्कर्स बेचारे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि 34 पीछे थी, अभी जमपीर खैर वो नहीं पहुंची थी, तो हमारी ट्रेन को वो
चलाते जाना चाहिए इन्हें। तो Geo20 के साथ 4 डाउन बुलान मिला रही है बरोदाबाद रेलवे स्टेशन। तो भाई जल्दी से कॉशन लेकर आ गए देने के लिए। खैर एक ही ट्रेन है जहाँ पे रुकती है, और शाह लतीफ़ जो है, शाह लतीफ़ और बुलान। बैकग्राउंड में ताकि उसको हमने यूज़ कर सके। 2 मिनट रुकेगी। वालेकुम अस्सलाम। 2 मिनट रुकेगी यहाँ पे। 1 मिनट का स्टॉप है। चलें यार। फ़ोन चलना पड़ेगा। Geo20 के साथ पहुँच रही है 4 डाउन बुलान में। 1 मिनट का स्टॉप है, जल्दी जल्दी में चलना पड़ेगा हमें। चलने पर हम लोग और ये माशाल्लाह से सारी लाइटें ऑन है लोकोमोटिव की। बड़े खूबसूरत से लोकोमोटिव पे Geo20 4, 5, 6 चढ़ते हैं ट्रेन पे। तो बस अब रवाना हो गई हमारी ट्रेन यहाँ से। आपके पास है यहाँ पर ना? तो रवाना हो रही है बस हमारी ट्रेन अब Geo20 4566 के साथ। और बैक विसल ऑन है और ज़बरदस्त बज रहा है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह जल्द आएंगे आपके पास, पूरा दिन गुजारेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। तो खैर काफ़ी अच्छे भाई थे, रेलवे एम्प्लॉई थे। खैर बरोदाबाद को खैर बात कह दिया है। और एक्सीलेट करना भी शुरू कर दी Geo20 ने।
4 डाउन बोलान मेल को रनफिटानी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पे लगा दिया गया है कि 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को आगे निकालेंगे यहाँ पर। तो खैर पहले ओवरटेक करा देते, पर खैर यहाँ पर हो रहा है। अल्लाह कर अच्छी स्पीड में हो जाए, फिर उसके बाद हम फ़ौरन यहाँ से रवाना हो जाए। फिर मोबाइल ही बार बार बंद हो रहा है हीट अप होने की वजह से। 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस ZCU 30 63 17 के साथ आ चुकी है। खैर हल्का ही आ रही है, ये भी इतना तेज़ नहीं। तो PLC होगी यकीनन यहाँ पर। तो यहाँ से रवाना हो चुकी है और अब रेलवे स्टेशन से गुजर रही है। डाउन की लूप लाइन पहले आती है स्टेशन से। ZCU 30 63 17 लीड पर था। खैर स्पीड होती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, पर खैर चलें ओवरटेक तो मिल गया। ट्रेन में सवार हो जाते हैं फ़ौरन चल के। अब कुछ मिनट तक हम भी रवाना हो जाएंगे यहाँ से। जैसे ही ओवरटेक हुआ हमारी ट्रेन ने फिर चलना शुरू कर दिया। जब स्टेशन पे जाके हम अब रुकेंगे। कोई कुछ भी नहीं मिली आज अपने। आप देख सकते हैं लूप लाइन से मेन लाइन पर दाखिल हो रही है 4 डाउन। अल्लाह ने चाहा तो गिराएंगे इंशाल्लाह ठंडे मौसम में। बिल्डिंग उस तरफ थी स्टेशन की, आपने आपकी जर्नी में देखा होगा। तो खैर हम यहाँ पे भी स्टॉप करेगी, उसके बाद फिर यहाँ से रवाना होगी। जैसे ओवरटेक हुआ इससे अच्छा तो बुलान में चलती ही रहती। लाइन्स पे काम हो रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं। कट की जा रही है, इससे रुक चुकी है हमारी ट्रेन। अब जब क्लियरेंस मिलेगी तो रवाना होगी।
मिल गया। वो ने शुरू कर ही दिया। एक्सलेट करना शुरू कर दिया है। काम चल रहा है स्टेशन पर, स्टेशन की लाइन्स वगैरह पर स्लीपर्स चेंज किए जा रहे हैं, कहीं ट्रैक कट किया जा रहा है। ये तो काम चल रहा है, इस वजह से शायद ट्रेन स्लो पास हुई थी 34 डाउन। और ये वजह थी, काम किया जा रहा है, ट्रेन स्लो गुजर रही है। रेलगाड़ी पूरी खाली खाली है, देख सकते हैं आप। 100 बंदे भी मेरे ख्याल से वहाँ मुश्किल होंगे शायद ट्रेन में, खाली खाली लग रही है। और हालत आप देखें, ये हम क्या हालत करते हैं, धूल मिट्टी। मौसम खैर अच्छा है, गर्मी है पर ये कि हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हल्का हो चुकी है धागे जी पर भी, तो इधर भी पीएलसी चल रही होगी।
गाड़ी रुक चुकी है। ये का हॉटस्पॉट। तो धाबी जी से रवाना होने लगी है अब हमारी ट्रेन कुछ मिनट रुकने के बाद, और ये रवाना हो रही है। तो एक्सीलेट करना शुरू किया G20 ने। ये गदर रेलवे स्टेशन है, पर यार्ड की वजह से इसको बनाया गया है। ये यार्ड से ट्रेन आने वाली होती है। मैं यहाँ पे आया हुआ भी हूँ दोस्तों के साथ, पर इंशाल्लाह फिर का भी चक्कर लगाएंगे। GMU शंटिंग ड्यूटी अंजाम देते होंगे 47-23। मार्शलिंग यार्ड T3।
इधर टिकरी मार्शलिंग यार्ड है, पैरेलल एक्शन। तो एक छोटा सा पैरेलल एक्शन आप कह सकते हैं। नंबर तो खैर नज़र नहीं आ पाएगा, जूम करते हैं। हर किस्म की आपको यहाँ गुड्स कोचेज मिल जाएंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुड्स यार्ड है और एशिया का और दुनिया का पता नहीं कितना बड़ा यार्ड होगा। पाकिस्तान रेलवेज वैगन मार्शलिंग यार्ड जिनके वैगन भूल रही हैं यहाँ पर बड़े बड़े, इनका कुछ नहीं किया जा रहा। रोलिंग स्टॉक रेलवेज का ऐसे ही बोलता रहता है। और GMU नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। कोल की लोडिंग भी होती है यहाँ पे, कोयला भी लोड किया जाता है। अच्छा खासा है और लंबाई में तो बहुत ज़्यादा बड़ा है मार्शलिंग यार्ड टिकरी। एक किस्म का अंदाज़ा लगाया जाए तो 5 किलोमीटर की लंबाई पे फैला हुआ है। चौड़ाई भी अच्छी खासी है, मीटर्स नहीं होगी पर है अच्छी खासी। जो अबेंडन हो चुकी है। बादल नाला यहाँ से अब गुड्स ट्रेन की वर्किंग ख़त्म की जा चुकी है। तो अब ये जो ट्रैक देख रहे हैं बिन कासिम से फ्लाई ओवर के ऊपर से होते हुए ट्रेन टिकरी यार्ड की तरफ चली जाती है। बादल नाला से तो ट्रैक स्विच था, यहाँ से ट्रेन ट्रैक चेंज करती है यार्ड की तरफ, वो ट्रैक स्विच ही ख़त्म किया जा चुका है। अब सिर्फ मेन लाइन से रास्ता है बादल नाला का। रेलवे स्टेशन पहुंच गई है हमारी गोडाउन। यहाँ पे इसका स्टॉप था, स्टॉप दिया गया था इसको यहाँ पर, तो रुक जाएगी यहाँ पर।
बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पर। एक मिनट के करीब रुकी है। खैर सुनने में स्टॉप दिया गया है, पता नहीं दिया था कि नहीं दिया था, पर रुक गई हमारी ट्रेन यहाँ पर। झाबी जी भी रुकी है और यहाँ पर भी रुकी है, और ट्रेन को ऐसे ही लेट किया जाता है। चढ़े हैं भाई, चलती हुई ट्रेन में बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए, चाहे हल्के हो या तेज़ हो। तेज़ हो तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपका बैलेंस आउट हो, पैर स्लिप हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप ट्रेन के नीचे आएंगे। खैर खेती बाड़ी की जा रही है यहाँ पर भी, और अच्छी बात है, होनी चाहिए। जुम्मा कोट पहुँची हमारी ट्रेन। प्लेटफॉर्म है। सर जगह ही बनी हुई है। एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया ट्रेन ने। लाडी रेलवे स्टेशन पहुंच रही है कोडाउन। फोर्टी सेवन अब के लिए बहुत ही रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पर। 47 के लिए रश है या क्या हिसाब है क्या नहीं, वैसे भी लोग आगे बैठे हुए हैं। दरअसल ये है कि कराची में गुज़िश्ता रात को काफ़ी मरतबा ज़लज़ला आया है, तो ये है कि अभी
बच्चे ही मुझे कह रहा था कि ज़लज़ला है, इस वजह से लोग बाहर बैठे हैं। तो लांडी से 1.5-2 किलोमीटर पहले से लेकर इस स्टेशन तक लोग ही लोग बैठे हैं फैमिलियों समेत। अब अल्लाह जानता है, मुझे बात समझ नहीं आई। तो खैर हमारी ट्रेन लांडी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है।